हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आई हुई हूँ अलीबाग मुंबई। और अलीबाग सिटी इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है। देख ही सकते हैं, नारियल के पेड़ इतने सारे, मतलब एकदम गोवा वाला फील आएगा आपको। और ये ना मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सुंदर है और साफ इन्वायरमेंट है। और मैं आई हूँ अलीबाग के एक फेमस स्पॉट पर घूमने के लिए, जो कि है मुरुड जजीरा फोर्ट, जो कि समुद्र के बीचों बीच है, पानी के बीचों बीच। वहाँ पर जाने के लिए हम पहले यहाँ पे आए हैं। इसको इस तरह से बनाया गया ही है स्पेशली वहाँ तक जाने के लिए। यहीं से बोट मिलती है और यहाँ पे एक टिकट का काउंटर भी है। पहले हमें टिकट कटवाना होगा। तो मैं और मेरी फैमिली हम लोग जा रहे हैं, पहले टिकट कटवाएंगे। और ये खोरा बंदर इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पोर्ट है यहाँ से जाने के लिए, अलीबाग जान मतलब मुरुड जजीरा जाने के लिए। और काफ़ी सुंदर व्यू था। वैसे हम लोग धूप में आए हुए थे, धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, फिर भी अच्छा ही लग रहा था। और यहाँ अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो आपको सुबह सुबह ही जाना होता है, क्योंकि शाम होते होते मतलब 2 बजे के बाद वहाँ जाना बंद हो जाता है। क्योंकि जाने का मतलब ही नहीं है, लोग जाएंगे और वापस ही ना नहीं आ पाएंगे, तो फिर वहाँ जाने की बोट जो है नहीं मिलती है। तो हम लोग बोट से गए थे और बोट में हमें लगा था टिकट 250 रुपये करके पर पर्सन। और वहाँ से बोट में बैठे हम। उसके बाद बोट में हमें पीछे तरफ बैठाया गया था, बैलेंस करके ना बैठाना होता है बड़े वाले बोट से। फिर हमें छोटे वाले बोट पे जाना होता है, क्योंकि बड़ा वाला बोट तो किनारे तक जाएगा नहीं, तो छोटा वाला बोट में फिर हमें जाना पड़ा। और वहाँ पे भी उन लोगों ने कुछ कुछ बोल के हमें थोड़ा चार्ज लिया था, 50-100 करके कुछ लिया था चार्ज। तो ये किला हम लोग इसलिए आए हैं घूमने के लिए, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि ये एक मुस्लिम किला था, मतलब कि मुस्लिम लोगों का किला था, जिसको जीत नहीं पाए थे मराठा लोग। मतलब ये एक अभेद्य किला था जिसे जीता नहीं गया था। अपने साथ नहीं होना चाहिए। अपनी जो बोट का नाम है ये सुल्तान है। किले के अंदर उतरने के बाद में अपना जो टाइमिंग होता है ये 45 मिनट्स का होता है। पौना घंटा में अपने को ये किला देख के बाहर आना है। अभी आप लोग जो इतने दूर से ये किला देखने के लिए आ गए, भाई ये किला तो कोई छोटा मोटा किला नहीं है। ये किला जो है 22 एकड़ 22 एकड़ में बनाया हुआ ये किला है। लोग 45 मिनट में 45 मिनट में इतने दूर से अंदर में क्या देखने के लिए आते हैं। अंदर में जो मेन 10-12 पॉइंट है जो आधे से पौने घंटे में कवर हो जाते हैं, लेकिन किले के अंदर का पॉइंट बताने के लिए, मालूमात बताने के लिए किले के अंदर में कोई गाइड नहीं है। ये कोविड-19 के टाइम से किले के अंदर के गाइड को तो ये आदमी हमें बता रहा था कि हमें वापस कितनी देर में वहाँ से घूम कर आना है, क्योंकि वापस फिर यही बोट में हम लोग को बैठ के वापस आना था। इसलिए ये आदमी हम लोग को बता रहा था कि 1 घंटा टाइम मिलेगा, 45 मिनट्स आप लोग को टाइम मिलेगा, जल्दी से घूम के आ जाइए। और किले के बारे में कुछ कुछ बातें बता रहा था, वो आप भी सुनिए। उतरने के बाद में अंदर साइड में एक दरगाह है, एक समाधि है। जैसा बम्बई में हाजी मलंग होता है, ऐसे इस किले के अंदर में समाधि है भाई, जिसका नाम है पंजतन पांच पीर रियासतान है अफसाने जल जजीरा। आप लोग तो ये किले का नाम सुन के आ गए भाई। आप लोग क्या बोल के आ गए कि हमें मुरुड जंजीरा जाना है। भाई मुरुड तो यहाँ पे तालुका है, सिटी है। ये किले का रियल नाम जंजीरा नहीं है, क्योंकि जंजीरे का कोई अर्थ कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका रियल जो नाम है ये जल जजीरा है। जल बोले तो मराठी में पानी को कहा जाता है, जजीरा बोले तो पानी के बीच में एक पत्थरों का बेड होता है, आइलैंड होता है, खड़क टापू, इसको जजीरा कहा गया है। ये किला बनाने वाले का नाम सिद्दी जौहर था। ये जो किला है ये 11वीं सेंचुरी में बना हुआ है। 1118 में ये किले का काम चालू हुआ, 1140 में 1140 में ये किला बनके तैयार हो गया। किला बनाने के लिए टोटल 22 साल लग गया। 22 साल में 22 एकड़ का किला बनाया हुआ है। अभी अपना हिंदुस्तान का माना गया 3rd नंबर का तोप कैनन जो ये जंजीरा किले में रखा हुआ है, जिसका नाम है कलाल बांगवी, जिसका वेट है, वजन है 22 टन 22,000 किलो। जो ऊपर देखो, जो पहला वाला जो विंडो में दिखाई दे रहा है फर्स्ट वन। अभी आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतना बड़ा तो इतना बड़ा कैनन, इसको आज से 1000 साल पहले बोट में डाल के तो नहीं ला सकते। तो 10 से 15 मिनट तक उस आदमी ने हमें इस किले की हिस्ट्री के बारे में बताया, और हमने वो बड़े ही ध्यान से सुना, क्योंकि ऐसी जगह जाने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें जान लेना चाहिए, नहीं तो लगेगा क्या ही देख रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम यहाँ एंटर हुए तो मिला हमें ये बड़ा सा गेट, जिसमें ये मोटे मोटे दरवाजे थे। जो दरवाजे के पल्ले थे ना, वो क्या मोटे मोटे थे। और उसके बाद उसमें लगा हुआ था ये चुट्टू सा ताला। तो फिर हम एंटर हुए। उसके बाद हम एंटर होने के बाद हमें दिखता है वहाँ टॉयलेट वगैरह सब चीज़ बनाया हुआ था सरकार ने। उसके बाद हमें दिखता है ये एक अलग ही एम्पायर था, उस समय का एक पुराने ज़माने का ही अलग ही ये शहर बसा हुआ था। देख लो, यहाँ सब कुछ था। यहाँ पे था पानी का व्यवस्था था, मंदिर मज़ार मस्जिद सब कुछ थे, और छोटे छोटे घर थे जो कि टूटे फूटे थे। देखने से ही इसकी हिस्ट्री का पता चल जाता है कि ये एक समय में कितना ही
भव्य रहा होगा जब यहाँ सब कुछ होगा। यहाँ इस किले के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। फिर हम लोग इसके चारों तरफ देख रहे थे, ऐसा भी सब टूटा फूटा ही दिख रहा था। ये कुछ कुछ सही भी था। सीढ़ी से चढ़ के, ये सीढ़ियाँ बड़ी ऊंची ऊंची थी, वीडियो में छोटी लग रही है पर चढ़ने में हालत ख़राब हो गया था इन सीढ़ियों को। और ये इसी तोप के बारे में वो आदमी हमें बता रहा था कि ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा तोप है। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें, हमें नहीं पता। और इस तरह से तोप रखे हुए थे। मतलब इस तरह के किले ना, यहाँ पे मैंने जितना भी किला देखा यहाँ पे ऐसे ही था कि साइड साइड से बाउंड्री थी ऊंची ऊंची, और उसमें इस तरह से खिड़कियाँ बनी हुई थी, और जिसमें शायद उस समय सैनिक लोग तैनात रहते होंगे और दुश्मनों पर निशाना लगाते होंगे इधर से ही, तीर से या तोप ऊप से, जैसे भी हो। पर सारा जगह ऐसे ही था। और ये किला ना, मतलब हम तो लोग तो इसके बाउंड्री पर ही चल रहे थे ना, तो ऐसे ही दिख रहा था चारों तरफ से। मतलब ऊंची बाउंड्री थी और ऐसी ही खिड़कियां बनी हुई थी छोटी छोटी, जिससे दूर तक देख सकते हैं। और यहाँ से नज़ारा क्या मस्त था, क्या मस्त नज़ारा था, एकदम ऑसम। यहाँ से एकदम लहरें टकरा रही थी इन चट्टानों से ना, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। और ऐसा ही चारों तरफ से ही था कि चलो घूमते रहो देखते रहो। अंदर में शहर बसा हुआ है और साइड से ही ऊंची ऊंची बाउंड्री थी, और जिसमें कि इस तरह से खिड़कियाँ बनी हुई थी। हो सकता है उस समय सैनिक तैनात रहते होंगे। और हमें यहाँ पे मिला था सुट्टी, सहजन। सहजन देख रहे हो, सहजन का पेड़। हमने सोचा वहाँ जाके तोड़ लिया जाए, पर बहुत ही खतरा लगा वहाँ जाने में। और ये कपड़ा भी मेरा फंस गया था कांटा में। और यही सब देखते देखते, लहरें देखते देखते हम लोग जा रहे थे। इस किले का मुआयना कर रहे थे हम लोग। पता ही नहीं क्यों हम लोग इतनी कड़कती धूप में इस किले में घूम रहे थे। पर फिर भी टिकट कटाया, पैसे लगाया, घूमने इतनी दूर से आए हैं भाई झारखंड से, तो हम घूमे जा रहे थे। फिर हम ना एक स्पॉट पर आकर गुम हो गए थे। फिर यहाँ से हमने देखा कि इधर से भी बन रहा है भाई, इधर भी बन रहा था बोट आने के लिए। ये बना ही रहे होंगे, कुछ तो बना ही रहे होंगे, बोट आने के लिए ही बना रहे होंगे। क्या पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार खर्चा कर रही होगी कुछ इसमें। बट अच्छा लग रहा था ये व्यू। देखो जो लहरें, चट्टानें जो टकरा रही, चट्टानों से टकरा रही थी ना लहरें, बहुत ही औसम लग रहा था। और हमारे लिए यही सब नया है, क्योंकि हम हैं झारखंड वाले। हमें वहाँ पे सारा प्रकृति का बहुत ही अच्छा, मतलब सब कुछ, पहाड़ पानी सब कुछ दिखता ही है। बस दिखता नहीं है तो ये समुद्री हम लोग नहीं एक्सपीरियंस कर पाते। तो वही एक्सपीरियंस करने में उतनी दूर से आई थी भाई। और यहाँ पे मैं भूल भुलैया जैसा इधर उधर हम लोग हो रहे थे भाई, कहाँ जा रहे थे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और ये मेरा बेटा इतना डरता है, इतना डरता है, बेटा छोड़ो मैं खुद ही डर रही थी। ये उतरना ही नहीं चाह रहा था। सीढ़ियाँ बनी हुई थी, मैंने कहा ना बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी, ये उतरना मुश्किल लग रहा था। ये मेरा बेटा ना थक गया था धूप में, तो मैं इसको बुला रही हूँ जल्दी आ जा। और ना मुझे, मैं और मेरा बेटा पीछे रह जा रहे थे। और इस खंडहर जैसे किले में मुझे डर भी लग रहा था कि यार पीछे रह जा रहे हैं। बार बार मैं अपने बेटे को बोली थी चल बेटा कहीं हम लोग छूट ना जाए, एडवेंचर के चक्कर में हमारे साथ और एडवेंचर ना हो जाए। इसलिए जल्दी 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 बस जाए जा रहे थे हम लोग, जाए जा रहे थे। फिर यहाँ देखो वहाँ वही झाड़ियाँ, वही जंगल झाड़ियाँ, कहीं एक आध फूल वगैरह देखने को मिल गए तो मिल गए, लेकिन था कुछ नहीं ऐसा। क्योंकि सरकार ने इस किले को यदि लोगों के आने जाने के लिए खुला छोड़ दिया है, तो ज़रूर उसने यहाँ पे जो भी बेशकीमती चीज़ें रही होंगी उसको ज़रूर ही खोज खाज के ले गए होंगे, तभी लोगों के आने जाने के लिए इसे खुला छोड़ा है। तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ कुछ खजाना मिलने वाला था नहीं। फिर हमने सोचा कि क्यों हम इस धूप में झुलस रहे हैं, यहाँ पे क्या खोज रहे हैं हम लोग, चलो चला जाए यहाँ से। फिर हम लोग थोड़ी देर आगे चले तो यहाँ पे हमें जो तालाब थी उनमें उतरने का रास्ता भी मिला, जिनमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ थी। तो मैं तो एक्सप्लोर कर ही रही थी मछलियाँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसमें मैं अपने पैर डालूं, पर मैंने जूता पहना हुआ था इसलिए मैंने नहीं पैर उसमें डाला। फिर क्या, बच्चों ने उस पानी में खेला, बहुत सारे पानी में खेला क्या, बाहर से ही, मतलब ऊपर ऊपर से बस मछलियाँ देखा, खुश हुए, तालियां बजाया और बस। सोचने वाली बात ये थी कि इस किले के चारों ओर खारा पानी है, बट यहाँ इतना बढ़िया मीठा पानी है, इसमें इतनी सारी मछलियाँ हैं। मतलब इससे पता लगता ही है कि पानी बहुत ही अच्छा है, तभी इतनी सारी मछलियाँ इसमें पनप रही हैं। और अंदर में इतना सारा मीठा पानी, वो कैसे
कैसे आ सकता है? यही है प्रकृति का अनोखा करिश्मा बोल सकते हैं कि चारों तरफ से खारा पानी, बीच में मीठा पानी, इतनी मछलियाँ खेल रही हैं इसमें, अजीब है ना। शायद यही वो चीज़ है जो इस किले को खास बनाती है कि कुदरत का करिश्मा देखो, चारों तरफ खारा पानी जिसमें कि आम आदमी के रहने के लिए कुछ भी आसार नहीं है, लेकिन बीच में इतना सुंदर शहर बसाया हुआ था उस ज़माने में, जो भी यहाँ के राजा रहे होंगे, जिसमें कि सब सुविधाएं थी, सारा पानी, अच्छा पानी, मंदिर मस्जिद, अच्छे अच्छे घर, सब कुछ थे। तो बताओ, यही चीज़ इस किले को खास बनाती है, जो इतने सालों बाद, हजारों सालों के बाद आज भी हम लोग आए हैं इसकी भव्यता, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए। तो ठीक है यार, अच्छा है, भले अभी हमें इसमें खजाना वजाना कुछ नहीं मिला, लेकिन नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को तो मिली ही। बस हम लोग थक गए थे, और ये वाली जो ड्रेस थी ना, वो मैंने पहनी थी। मैं भला घर पे साड़ी नाइटी पहनने वाली महिला, मैं इस तरह की ड्रेस पहन के घूम रही थी, मुझे अपने आप में अजीब लग रहा था यार, लेकिन फिर भी अच्छा है, सब कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में, सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ये टूटे फूटे किले को एक्सप्लोर करने का सिलसिला यहीं पे ख़त्म हुआ। मैंने बोला चलो रील वील बनाया जाए, तो रील्स बना रहे थे बच्चे, मैं उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और ये जो आप लोगों ने एक लोगो देखा होगा, यही वो लोगो था जो यहाँ के लोग आने जाने के लिए मतलब यूज़ किया करते होंगे। और अच्छा यार, भव्य था एकदम, बहुत भव्य था ये किला। मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट बहुत ही भव्य था। मैं बहुत अच्छाई बड़ाई ही करना चाहती हूँ, पर मैं ऐसे बयां नहीं कर सकती ये कितना भव्य था। तो ठीक है यार, अब हम लोग चल रहे थे वापस। हम लोग यहाँ बहुत घूम घाम के थक चुके थे, और उसके बाद चारों तरफ हमने नहीं घूमा था, बस जितना घूम सके घूम लिया। उसके बाद यार डर भी लगता है इस तरह पुराने खंडरों में आने में। फिर हमारी बोट आ गई, तो फिर मैंने मोबाइल को रख दिया था, क्योंकि सख्त हमें हिदायत दी गई थी कि मोबाइल गिरेगा तो कोई उसका रिस्क नहीं लेगा। उसके बाद जब हम लोग वापस ही में बैठे थे बोट में, तो इस तरह इस साइड बैठ गए थे बीच बीच में, तो हम बहुत नमक पानी वाला छींटा पड़ा हमें। तो वापस यहाँ चढ़ने के बाद हम लोग, ये लोगों बच्चों को सुसु लग गई थी। तो यहीं पे ब्लॉग को एंड किया मैंने। बाय बाय।